सोचिए, मुंबई की एक चमचमाती ऊंची बिल्डिंग, एक एम्प्लॉई रात में लिफ्ट में जाता है और फिर गायब। ये कहानी सिर्फ एक गुमशुदा इंसान की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे राज की जो हकीकत और वहम के बीच की, आप कह सकते हैं, हर दीवार को तोड़ देती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही होती है कि एक कांस्टेबल अपने इंस्पेक्टर से कुछ ऐसा कहता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। मतलब ये कोई मामूली गुमशुदगी नहीं थी। अरे ये तो आने वाले किसी बहुत बड़े, बहुत भयानक हादसे की आहट थी। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो चलिए इस पूरे मामले की पहली कड़ी से शुरू करते हैं। कहानी एक रहस्यमयी गुमशुदगी की, एक ऐसा केस जो किसी के भी, मतलब किसी भी लॉजिक के परे था। तो मामला कुछ यूं है। जगह है मुंबई की एक बड़ी सी मॉडर्न बिल्डिंग। एक एम्प्लॉई रात में लिफ्ट में घुसता है। अब मजे की बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज में वो अंदर जाता तो दिखता है, पर बाहर कभी नहीं निकलता। केस संभालने वाले इंस्पेक्टर सत्यजीत देशमुख के लिए ये मामला एक पहेली बन जाता है। और ये पहेली और भी उलझ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि इस बिल्डिंग से इस तरह गायब होने वाला वो पहला इंसान नहीं था। अब इस पूरी जांच के बीच में दो बिल्कुल अलग सोच वाले लोग हैं। एक तरफ हैं इंस्पेक्टर देशमुख, जो सिर्फ सबूतों और लॉजिक पर यकीन करते हैं, और दूसरी तरफ कांस्टेबल रफीक, जो थोड़ा वहमी है और इस घटना को तारीख से जोड़ रहे हैं। जैसे ही रफीक फ्राइडे द 13th का नाम लेते हैं, इंस्पेक्टर साहब उसे डांट कर चुप करा देते हैं कि ये क्या बेवकूफ़ी है। तो एक तरफ है लॉजिक और दूसरी तरफ डर। चलिए अब पुलिस की जांच को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। कहानी अब फोकस करती है एक दूसरे एम्प्लॉय राहुल पर, और यहीं से ये पूरा मामला एक सिंपल मिसिंग केस से बदलकर एक बेहद खौफनाक सपने में तब्दील हो जाता है। राहुल के लिए वो एक आम रात थी। ऑफिस में देर तक काम किया और अब बस घर जाने की जल्दी थी। वो 22वीं मंजिल से लिफ्ट में घुसता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन ये नॉर्मल सी लगने वाली रात बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर पे जाना था, पर वो अचानक 13वीं मंजिल पर जाकर रुक जाती है। दरवाजे खुलते हैं और दो कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे दिखने वाले लोग अंदर आते हैं, और उनकी बातें सुनकर राहुल के तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आपस में बात कर रहे थे कि ये पूरी बिल्डिंग एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी है और कल फ्राइडे द 13th है। जैसे तैसे लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है और राहुल फौरन भागकर बाहर निकल जाता है, पर उसे साफ महसूस होता है कि लिफ्ट के अंदर एक काली परछाई है। कोई है जो उसे घूर रहा है। ये सिर्फ वहम नहीं था, ये एक असली खतरा था जो अभी अभी उसके साथ उस लिफ्ट में सफर कर रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही डरावनी प्रॉब्लम थी। जिस 13वीं मंजिल पर राहुल अभी अभी रुका था, जहां वो उन मजदूरों से मिला था, वो मंजिल तो इस बिल्डिंग में है ही नहीं। अगले दिन जब राहुल कांपते हुए ये बात अपने एक दोस्त को बताता है, तो वो जाहिर है उसका मजाक उड़ाता है। वो उसे खींचकर लिफ्ट के पास ले जाता है पैनल दिखाने, और वहां जो राहुल देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लिफ्ट के पैनल पर 12 के बाद सीधा 14 का बटन था। 13वीं मंजिल जैसे कभी थी ही नहीं। उसी दिन बाद में राहुल कचरे में कोई कागज फेंक रहा होता है कि उसकी नज़र एक पुरानी अखबार की कटिंग पर पड़ती है। खबर उसी बिल्डिंग से एक और आदमी के गायब होने की थी, और तस्वीर में वही लड़का था जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। बस उसी पल राहुल समझ गया, जो रात में उसने देखा था वो कोई सपना या वहम नहीं था, वो एक भयानक हकीकत की झलक थी। खैर, कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। राहुल धीरे धीरे उस डरावनी रात को भुलाने की कोशिश करता है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे जाल में फंसने वाला है जहां खुद वक्त भी कैद हो जाता है। तो कई हफ्ते बीत चुके हैं। राहुल लगभग वो सब भूल चुका है। एक रात काम करते करते बहुत देर हो जाती है। घड़ी में रात के 12:15 हुए थे जब वो लिफ्ट में दाखिल हुआ, और तभी वही हुआ जिसका उसे डर था। इतिहास ने खुद को दोहराया। लिफ्ट एक बार फिर 13वीं मंजिल पर जाके रुक गई।
इस बार लिफ्ट में जो लोग आते हैं वो पहले वालों से भी ज्यादा खौफनाक थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि कैसे एक मजदूर इसी 13वीं मंजिल से गिरकर मर गया था, और फिर उनमें से एक भयानक आवाज में कहता है, आज भी फ्राइडे 13 है, देखें आज किसकी बारी है। लिफ्ट में गड़बड़ी शुरू होते ही राहुल बुरी तरह डर जाता है और दरवाजा खुलते ही बाहर सीढ़ियों की तरफ भागता है। वो नीचे भागता है, एक के बाद एक मंजिल भागता जाता है जब तक कि उसकी सांस नहीं फूल जाती और वो रुक जाता है। पर जैसे ही वो सर उठाकर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो वापस 13वीं मंजिल पर था। वो घबराकर ऊपर की तरफ भागता है, पर नतीजा वही। वो फिर से 13वीं मंजिल पर आ जाता है। वो एक ऐसे लूप में फंस चुका था जिसका कोई अंत नहीं था। पूरी तरह से बेबस होकर राहुल अपनी घड़ी पर नजर डालता है और उसे देखकर उसका खून जम जाता है। वक्त रुका हुआ था। घड़ी में अब भी 12:15 हो रहे थे, ठीक वही टाइम जब वो लिफ्ट में घुसा था। वो समझ गया कि इस मंजिल पर आकर सिर्फ वो नहीं, वक्त भी कैद हो गया है। तभी उसे फिर से लिफ्ट के आने की आवाज सुनाई देती है। एक आखिरी उम्मीद के साथ राहुल उसकी तरफ दौड़ता है। दरवाजा खुलता है और अंदर वही आदमी खड़ा था जिसकी तस्वीर उसने अखबार में देखी थी। वही पहला एम्प्लॉई जो गायब हो गया था। वो आदमी खौफ से कांप रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर राहुल पर पड़ती है, उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान आ जाती है। उसकी काली आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था, और फिर उसके होंठ हिले, आज फ्राइडे 13 है। और बस इतना कहते ही लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए, राहुल को उस अंधेरे में अकेला छोड़कर। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले दिन राहुल मिल जाता है, जिंदा लेकिन गहरे सदमे में। और राहुल का मिलना ही पुलिस के लिए पहला और आखिरी सुराग साबित होता है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब राहुल को होश आता है तो पता चलता है कि उसके साथ ये सब सोमवार की रात को हुआ था, जबकि उसे लग रहा था कि वो फ्राइडे द 13th को फंसा है। और असली फ्राइडे द 13th कब था? अगले दिन, यानी कल। तब इंस्पेक्टर देशमुख को पूरी बात समझ आती है। राहुल बच गया, क्योंकि वो गलत दिन गलत वक्त पर उस जाल में फंसा था। जो भी हुआ वो एक चेतावनी थी। अब इंस्पेक्टर देशमुख के सामने एक मुश्किल सवाल था। क्या वो इस पूरी कहानी को एक सदमे में दिए गए बयान की तरह बकवास मान के भूल जाए, या फिर इस पर यकीन करके सैकड़ों लोगों की जान बचाएं? इंस्पेक्टर ने अपने लॉजिक को परे रखा और अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया। उन्होंने राहुल की चेतावनी को सच माना। अगले दिन, यानी असली फ्राइडे द 13th को, पुलिस ड्रिल का बहाना बनाकर पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली करवा दी गई। और ठीक उसी दिन एक जबरदस्त शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। अगर इंस्पेक्टर ने वो एक फैसला न लिया होता तो उस दिन वहां सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। तो इंस्पेक्टर के एक फैसले ने, जहां उन्होंने लॉजिक से ज्यादा एक चेतावनी पर भरोसा किया, सैकड़ों लोगों को बचा लिया। लेकिन एक सवाल है जो आज भी उस जली हुई बिल्डिंग की राख में कहीं दबा हुआ है। क्या उस दिन वो बिल्डिंग खाली होने की वजह से वो श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया, या वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए टल गया था और अब अपने अगले फ्राइडे द 13 का इंतजार कर रहा है?